हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे साथियों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह वर्ष 1757 में हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या चार्ल्स आयरकूट ने? तो इसका सही उत्तर होगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि इसी तरह के ही प्रश्न आपको बिहार पुलिस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कालीबंगा, लोथल, रोपर या मोहनजोदड़ो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर जो था वह लोथल था। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर था और लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट या फुटबॉल? तो इसका सही उत्तर होगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है साथियों वह बेसबॉल है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड दोनों का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि बिहार की सीमाएं कितने देश और राज्यों से मिलती है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बिहार जो राज्य है इसकी सीमा जो है वह कितने देश और कितने राज्यों से मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा कि बिहार की सीमा 1 देश और 3 राज्यों से मिलती है। बिहार की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है नेपाल के साथ और उत्तर दिशा में तथा दक्षिण दिशा में झारखंड, पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि बिहार की सीमाएं जो हैं 1 देश और 3 राज्यों से मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, बिहार का प्रमुख कृषि उत्पादन कौन सा है? गेहूँ, चावल, मक्का या कपास? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बिहार में किस चीज़ की खेती सर्वाधिक मात्रा में होता है? इसका सही उत्तर होगा चावल। बिहार का प्रमुख कृषि उत्पादन जो है वह चावल है और धान की खेती जो है सर्वाधिक मात्रा में रोहतास जिला में होता है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, बिहार में कौन सा प्रश्न नंबर 7 है कि बिहार में कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है?
गया, पटना, शेखपुरा या मुजफ्फरपुर। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा पटना। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, बिहार में 38 जिला, 9 प्रमंडल और 101 अनुमंडल है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आपका बिहार पुलिस एग्ज़ाम में ना छूट पाए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाली में, नालंदा में, बोध गया में या राजगीर में? तो इसका सही उत्तर होगा कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था साथियों। 8 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है सूर्य का सबसे निकट का कौन सा ग्रह है? साथियों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों में सूर्य का सबसे निकट का ग्रह जो है वह बुध ग्रह है और इन 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह है। इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह जो है वह बुध है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 10 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। साथियों, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में, लंदन में, वाशिंगटन डीसी में या जेनेवा में? तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे साथियों, क्योंकि इसी तरह के ही प्रश्न आपको बिहार पुलिस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गुरु शिखर चोटी जो है साथियों वह राजस्थान राज्य में स्थित है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा जो है साथियों वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखें। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम, झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर होगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान साथियों असम राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वह असम में है। मानस ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में
स्थित है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का रहा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? झारखंड में, असम में, मणिपुर में या सिक्किम में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह झारखंड राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि बिहार में मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1530 में, 1526 में, 1556 में या 1576 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह 1526 में हुआ था और पानीपत के युद्ध के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुआ था। मुगल वंश का स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है साथियों वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बलौल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी था। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। सिकंदर लोदी ने साथियों आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी थे और इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि गीत गोविंद का लेखक कौन था? कल्हन, कालिदास, जयदेव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि गीत गोविंद का जो लेखक हैं वह जयदेव हैं। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीत गोविंद का लेखक जयदेव हैं। प्रश्न नंबर 19 है साथियों। प्रश्न नंबर 19 का रहा है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा में साथियों प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया था। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन और आइंस्टीन ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने, रदरफोर्ड और बोहर ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों आप लोगों को पता होगा कि कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है साथियों। प्रश्न नंबर 21 का रहा है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ था। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 22 कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लीटन? तो साथियों आप लोग बताएंगे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और 1857 में की क्रांति में बिहार का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए